श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लेके आए हैं ये वीडियो, ये बहुत ही अच्छा है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिए, पूरा सुने। थोड़ा सा समझाने के लिए डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ पानी है और बहुत थोड़े में पॉइंट्स टू पॉइंट समझाना होता तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको वीडियो भी देखने की ज़रूरत है, वो आपे आपे ही समझ गए होते। लेकिन तब भी समझाना ज़रूरी है, उदाहरण दिए बिना ठीक से समझ नहीं आता और आपको ज़्यादा देर तक वो मेमोराइज्ड रहेगा। इसलिए नाना प्रकार के जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ समस्या चलती रहती है और बहुत ही अजीब अजीब समस्याएं हैं और उसका निदान जो है बहुत सरल होते हैं, लेकिन आप लोग उसे जानते नहीं क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं जाता और लगता है कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। जिस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं कि हमारे परिवार में हमारी कोई सुनता नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है, सामाजिक स्टेटस नहीं है हमारा। मित्रों, ये समस्या हमारे बहुत सारे लोगों के। कई लोग चाहते हैं हम नेतागिरी में आए, हमको लोग बहुत जाने, सामाजिक स्टेटस बने, लेकिन उसके लिए सबके पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ईश्वर ने सहज में ये सबको सब कुछ दे चुका है, लेकिन आप उसे लेना नहीं चाहते। जो ब्रह्मांड है, इससे अनुग्रह भगवान का बरस रहा है, आपको केवल उसे लेना है, एक्सेप्ट करना है। जब आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, उसको लेने ग्रहण करने लगेंगे, तब वो आपको फ़ायदा पहुंचाने लगेगा। सबसे पहले है कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों का नाम बड़ा सोच समझ के रख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलतियाँ रहती हैं कई नाम अक्षर में, तो उसे चेंज करना पड़ता है। या तो ज्योतिष सलाह से वो नाम रखें कि बच्चे के लिए क्या सबसे बेहतर रहेगा, और अगर वैसा ना रख सकें तो अपने नाम का आप कम से कम खुद अपने नाम का सम्मान करें। जब आप अपने ही नाम का सम्मान नहीं करेंगे तो आप कैसे चाहेंगे कि दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम का आपका सम्मान करेगा। पहले आप अपने नाम का सम्मान करें। आपके माता पिता ने इतने अच्छे नाम दिए हैं आपको, उसका सम्मान करें। जैसे ही आप उसका सम्मान करेंगे तो बाहर सर्कमस्टेंस में भी वो क्रिएटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत वो अपने आप होने लग जाएगा। दूसरी चीज़ है कि सम्मान पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है, हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह है, जो हमको शासकीय जो सहायता प्राप्त करना, हमारा मान सम्मान बढ़ाना, सामाजिक स्टेटस अच्छा रहना, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलेगी? सूर्य से मिलेगी। भाई साहब, कई बार देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो सुबह उठ जाते हैं, लेकिन बच्चे 10-10, 11-11 बजे तक सोए रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ता रहे। कैसे बढ़ेगा? जो आपको मुफ्त में पूरी दुनिया में बिखर रही है ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, सुबह के समय आप उठ के, जब तक लाल सूर्य रहता है उस समय में आप उस सूर्य की ऊर्जा को आप आकर उसके मंडल में चले जाते हैं, उस प्रकाश को अपने ऊपर पड़ने देते हैं, तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है। विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग आजकल D3 ले लेके परेशान हैं। आप अगर सूर्य के प्रकाश में सुबह बैठते हैं तो विटामिन D3 आपके बॉडी के अंदर सूर्य के प्रकाश से अपने आप आ जाता है। और जो भी चीज़ आप खाते हैं उसमें जो कैल्शियम रहता है, वो कैल्शियम जल्दी से डिज़ोल्व होता है और आपकी बॉडी के अंदर में उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो आपको विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम, इन सब चीज़ को बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोचें केवल सूर्य की रोशनी में बैठना है और मान सम्मान बढ़ने लगेगा, सामाजिक स्टेटस बढ़ेगा। तो कितना सरल है इसे पाना, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं या समझना ही नहीं चाहते। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फ्रूट्स की अहमियत को नहीं जानते हैं, सब्जियों की अहमियत को नहीं, ग्रीन वेजिटेबल की अहमियत को नहीं जानते। उनको क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए। दूध पी लो बेटा, तो नहीं पीना है, तो उनको पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, और आजकल तो क्या बोलते हैं वो मैगी वैगी जैसी ऐसे बड़ी घातक चीज़ें भी आ गई हैं। ये सब खाना है हमको, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना है।
लेकिन माता पिता उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आप खाओ, ये खाना ज़रूरी है। उनको डांट डपट के खिलाते हैं, उस ओर ले जाते हैं कि ऐसा करो। वैसे ही हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन जब कोई चीज़ हमको बताते हैं, किसी फील्ड में लेके जाते हैं, बताते हैं कि ऐसा करने से, सही समय पे करने से ये होगा। अगर आप अपनी अड़ी में लगे रहें, वो जिद्दी बच्चा बन जाए, तो क्या उसको मिनरल्स, प्रोटीन्स और वो जो चीज़ चाहिए जो पेरेंट्स देना चाहते हैं वो मिलेगा? तो सुबह के समय सहज में जब आप सुबह उठना चालू कर देंगे तो सोचें कि आप उस फील्ड में, आप वो सूर्य के उस लाल, अब आप कहेंगे कि भाई साहब मैं तो दिन भर धूप में घूमता रहता हूँ बाहर। भैया, झुलसाने वाली गर्मी में नहीं, धूप में नहीं घूमना है, सनस्ट्रोक हो जाएगा, आपकी स्किन जल जाएगी, काले कलूटे हो जाओगे। वैसा ना करें। सुबह वाली जो धूप होती है, सूर्य की जो लाल किरणें, सुबह की एकदम सात्विक सॉफ्ट किरणें जो निकलती हैं, वह किरणें जब आपकी बॉडी में पड़ती है तो वो आपकी बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दूर से बैठ के ताप लेना कितना अच्छा लगता है। आग, ठंड के समय भी अब जब आप आग अलाव जला लेते हैं तो दूर से ताप आपको अच्छा लगता है, हल्की हल्की गर्मी आपको अच्छी लगती है, ना कि आप ठंडी है तो अपना हाथ ही आग के अंदर डाल लेते हैं। वैसा ना करें। ठंडी में हल्की हल्की जो गर्मी आपको ताप से मिलती है, वैसे ही सूर्य की जो शुद्ध ऊर्जा है वो सुबह के समय आपको मिलती है। प्रथम किरणों के साथ ही आप सूर्य का आवाहन करें, सूर्य का स्वागत करें, अपनी सेहत ठीक करें, अपना मान सम्मान बढ़ाएं, आपका मनोबल बढ़ाएं। सबसे पहला है, सूर्य के प्रकाश पर रहने से आपका मनोबल स्ट्रांग होगा, कुछ करने का पावर अंदर से जाएगा कि डरपोक किस्म के नहीं रहेंगे आप, कुछ एक्टिव करें। कई बार होता है बहुत सारे लोग किसी को कुछ बोलने लग जाते हैं, कभी किसी को कोई लोग चिढ़ाने लग जाते हैं, या फिर कभी किसी को कई लोग उनकी बातों को काटते हैं, उससे वे नर्वस हो जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं बच्चे। तो वैसा ना हो, आपका मनोबल ऊंचा रहे, इसलिए आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये सहज है, इसमें ना किसी गरीब की आवश्यकता है, ना पैसे की आवश्यकता है, ना कोई अमीर है, ना किसी के साथ पार्शलिटी है। ईश्वर ने सबको दिया है, लेकिन आप जब लेना चाहें, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहें, तब तो होगा। लोग अपनी पुरानी बातों को लेके बैठ के सोचते रहते हैं, पुरानी बातों को लेके सोचते रहते हैं, वो उसने मेरे साथ ऐसा एक समय ऐसा बोल दिया तो अब मैं बदला लूँगा उससे, अब जब वो ऐसा समय आएगा तो मैं उससे बदला लूँगा। भाई साहब, आप बदला लेने के चक्कर नहीं कर रखें, इसलिए ना रखें क्योंकि जैसे ही आप बदला लेने की स्थिति में जाते हैं, पिछली बातों को याद करते हैं, तो आप अपने केतु को खराब कर ले रहे हैं। इस केतु के खराब हो जाने से आपके बच्चे, खासकर बेटे, क्योंकि जो घर में बेटा होता है वो केतु का प्रतीक है और बेटी होती है वो बुध का प्रतीक है, तो आपका जो केतु है वो उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक से बढ़ नहीं पाएगा। तो बदला लेने की जो प्रकृति है वो छोड़ दें, किसी को मज़ा चखाएंगे, ये वाली जो स्थिति है उसको मन से माफ़ कर दें, जाने दें, छोड़ दें उसको ऐसे ही। गांठ ना बांध के रखें, क्योंकि गांठ बांध के रखने से आपका केतु खराब होगा, केतु खराब होगा, राहु खराब होगा। आप हजारों राहु के उपाय कर लीजिए, कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि जो गांठ आपने अंदर बांध रखी है ना, जब तक वो खुलेगी नहीं, ना राहु आपका कुछ ठीक कर सकता, ना केतु कुछ ठीक कर सकता। तो लेट्स गो करिए, उसको जाने दें, ऐसे ही जाने दें, बदला लेने की प्रकृति ना रखें। मुझे फला टाइम में ऐसा कहा था, अब मैं इसको देखूंगा, उसको गांठ बांध के ना रखें, जाने दें। तीसरी चीज़ है सहज, बहुत सरल है कि सबसे पहले है, अगर हमारा केतु को हमको ठीक करना है तो ये काम हमने आपको बता दिया। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया मेरे पास में मानसिक कष्ट है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव में मैं रह रहा हूँ और कुछ काम नहीं हो रहे हैं, मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टक हो गई हैं, जीवन में सब कुछ खच-पच हो गया है और बहुत तनाव में मैं जी रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये दो ग्रह हमारे इसमें खराब हो रहे हैं। पहला है हमारा चंद्र और दूसरा है हमारा बुध, जो तनाव दे रहे हैं हमको। अब इन दो ग्रहों से निपटने के लिए बहुत सरल तरीका है। आप डॉक्टर्स, कई बार जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जिन लोग को तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, डॉक्टर बोलता है भाई
कहीं हवा पानी बदल आओ, कहीं घूम आओ, कोई हिल स्टेशन से, कोई देव स्थान चले जाओ, नई ऊर्जा ले आओ, नई जगह चले जाओ जहाँ आपको नई चीज़ें देखें, वहाँ से नई ऊर्जा मिले। क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाते हैं, अपने घर से थोड़ी दूर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, नई ऊर्जाओं में आते हैं, इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका बुद्ध ठीक होता है और आपका चंद्र ठीक होता है। जमा हुआ पानी बदबू मारता है, ये ध्यान रखें, बहता रहे, वो बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ और ताज़ा बना रहता है। वैसे ही आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह बना रहेगा और आपको देखेंगे आपके पास पैसा की लिक्विडिटी, जो फंड आपके पास कमी पड़ रही वो आपके पास आने लगेगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका दिमाग नए विचार लाएगा, नए नए विचार ला के अच्छी अच्छी चीज़ें आप नया आपके जीवन में नए उत्साह के साथ आप बढ़ेंगे, वहीं स्टक नहीं रहेंगे। तो सोचें कि कितना छोटे तरीके हैं कि आपका घूमना हो रहा है, तीर्थ स्थान हो रहा है, आपका चंद्र ठीक हो रहा है, आपका बुद्ध ठीक हो रहा है, कितना सरलता से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। कई लोग पूरे जीवन में हम देखते हैं कि कितने साल हो गए, 10 साल हो गए भाई साहब, 20 साल हो गए, हम कहीं गए ही नहीं। अरे भाई साहब घूम आओ, चले जाओ, इतने सुंदर सुंदर घर में ही हम तीर्थ मना लेते हैं। घर में तीर्थ नहीं, हर जगह की एक ऊर्जा है, हर जगह का एक वातावरण है। जब उस आप वातावरण में प्रवेश करते हैं, महाकुंभ होता है। कुंभ का मेला एक खास 12 साल में ही क्यों होता है? बृहस्पति जब खास राशि में प्रवेश करता है तभी कुंभ का मेला होता है। क्यों? उस क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने जान लिया कि इस क्षेत्र के ऊपर में अगर इलाहाबाद में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, वहाँ पर इस समय में 12 साल में एक बार, 100 साल में एक बार ये कुंभ का मेला बन रहा है, उस समय में उस खास ग्रहों की रेज उस क्षेत्र के ऊपर में, उस जल के ऊपर में पड़ती रहती है। अगर आप उस फील्ड में चले जाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप चले गए तो सब चीज़ चुंबकीय अपने आप अट्रैक्ट करती है, वैसे ही तो ये सब अट्रैक्शन है। अगर आप राहु, अब आपके दिमाग में बुरे विचार आ रहे हैं, बोलो भाई साहब मेरा तो राहु खराब हो गया है, बहुत परेशान हूँ, बहुत सरल उपाय है। आप ज़मीन में बैठ के रोज़ ध्यान करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ज़मीन में बैठ कर ध्यान करने लगते हैं तो इससे आप केतु आपका ठीक होने लगता है, और केतु ध्यान करने से आपका केतु ठीक होगा, और ज़मीन में बैठे हैं तो मंगल ठीक होगा। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन आपके राहु को बुरे विचार लाने ही नहीं देगा, आप पे हावी नहीं होने देगा राहु को, और वो तुरंत ठीक होने लग जाएगा। भाई साहब मेरे को तो इतना लड़ने का मन करता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं किसको फोड़ दूं, किसको तोड़ दूं। अरे भैया इतना सब ना करें, केवल आप रोज़ एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। रोज़ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा, आपका शनि स्ट्रांग होगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपके सारे ग्रह अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। और जब आपका सूर्य ठीक हो गया, आपने सूर्य ठीक कर लिया, घूमने फिरने गए तो बुध ठीक किया, चंद्र ठीक कर लिया, ज़मीन में बैठ के चुगली बंद कर दी, ज़मीन में बैठ के जब आपने राहु और केतु को ठीक कर लिया, मंगल को ठीक कर लिया, शनि को ठीक कर लिया, शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो आपके जीवन में उमंग, उत्साह और एक नया आनंद आने लगता है। मित्रों वीडियो को स्किप करके ना देखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और स्नेह मिल रहा है, दिन प्रतिदिन हमारा YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे जासूसी वो वाले भी लोग हमारे ताक झाँक करने के लिए अंदर घुसे रहते हैं, देखते रहते हैं। नए अगर कोई यूट्यूबर्स हैं, मेरे अगर वीडियो से आपको अगर कोई क्लिप अच्छी लगती है और आपको ये मैटर अच्छा लगता है तो आप इसे बेधड़क लेके बना सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कभी कोई स्ट्राइक नहीं दूंगा आपको, आप बेधड़क बना सकते हैं। आप तो वीडियो ही मेरे डाल देंगे तो मैं स्ट्राइक आपको नहीं देने वाला हूँ, इसी शुभ इच्छा के साथ, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए बनाए गए हैं, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, हर व्यक्ति का भला हो इस उद्देश्य से बनाया गया है। कंटेंट जो मेरा लिखा हुआ नहीं है, कंटेंट ये कोई मैंने अपने हाथ से नहीं लिख दिया। कंटेंट वेदों में, उपनिषदों में, इतने सारी कहानियों में, पूरे शास्त्रों में भरे पड़े हैं ये सब चीज़ें, मुझे वहाँ से पढ़ना है और आपको बताना है। तो इसका बनाने का श्रेय मुझे नहीं जाता, ये पहले से लिखे लिखाए हैं,
मुझे केवल वहाँ से पढ़ना है, स्टडी करना है और आप लोगों को ला के बताना है। ये भाव है। जन कल्याण के लिए मेरा वीडियो भी उठा के आप अपने यूट्यूब चैनल